करिश्मा का खेल खत्म। तो दोस्तों आज के एपिसोड में प्रभात और करिश्मा का हो गया है आमना सामना। अपनी जान बचाने के लिए प्रभात ने लगा दी है बालकनी से छलांग, लेकिन वसुधा ने जो जाल बिछाया है उसमें करिश्मा बुरी तरह से फंस चुकी है। कैसे? वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तपूजा शो में। तो दोस्तों आज के वसुधा के एपिसोड में आप देखेंगे रात के सन्नाटे में है अनजाना सा खौफ। प्रभात किसी तरह अपने गुप्त ठिकाने यानी कि अपने ही घर पर पहुंच चुका है, लेकिन दोस्तों उसे नहीं पता कि मौत उसके कितने करीब है। अचानक करिश्मा के कानों में प्रभात की आवाज गूंजती है। वो सोचती है ये यहाँ कैसे आ सकता है। वह चौंक कर उसे ढूंढने निकल जाती है, लेकिन प्रभात उसकी नजरों से बचकर अंधेरे में छुप जाता है। दूसरी तरफ हवेली के एक शांत कमरे में हालात बिल्कुल अलग हैं। देव और बाकी घर वाले वसुधा से कहते हैं कि वो चंद्रिका का ख्याल रखे। वसुधा के कहने पर पूरा परिवार एक साथ चंद्रिका के पास बैठकर खाना खाता है। एक पल के लिए ऐसा लग जाता है कि मानो सब ठीक हो, लेकिन घर के मंदिर में बैठे हनुमंत की आंखों में आंसू है। वो रो रहा है ये सोचकर कि उसके परिवार को किन भयानक मुश्किलों और साजिशों का सामना करना पड़ा है। तभी हवेली की खामोशी टूटती है। करिश्मा आखिरकार प्रभात तक पहुंच जाती है। वो कहती है कि तुमने मुझे बहुत थका दिया है छुप छुप कर, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान है, लेकिन प्रभात हार मानने वालों में से नहीं है। वो पलटवार करता है। वो करिश्मा को जोर से धक्का देता है और गरज कर पूछता है, कहाँ है मेरा परिवार? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रभात अपनी जान बचाने के लिए भागता है और करिश्मा उसका पीछा करती है। तभी बाहर से देव और अविनाश लौट कर आते हैं। वो करिश्मा को पागलों की तरह भागते हुए देखते हैं और उसे रोक लेते हैं। ठीक उसी पल प्रभात मौका पाकर बालकनी से सीधे नीचे छलांग लगा देता है। देव और अविनाश को करिश्मा पर शक हो जाता है, लेकिन करिश्मा उन्हें भी डांट कर चुप करा देती है। मन ही मन वो दुआ कर रही है कि प्रभात अब कभी लौट कर ना आए। अब आगे क्या होता है? प्रभात छुपते छुपाते वसुधा के घर की तरफ बढ़ता है। उधर करिश्मा को समझ आ जाता है कि प्रभात कार की डिक्की में छिपकर घर में घुसा था। वो उसे मारने के लिए बंदूक निकालती है, लेकिन तभी सीढ़ियों से वसुधा नीचे आ जाती है। करिश्मा घबराकर बंदूक छुपा लेती है। वसुधा उसे ताना मारते हुए कहती है कि इतनी रात को वो किसे ढूंढ रही है। करिश्मा झूठ बोलती है कि उसने प्रभात का स्कूटर जला दिया है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, लेकिन वसुधा उसे कड़ा जवाब देती है। वो कहती है कि करिश्मा उनके जाल में फंस चुकी है और जल्द ही चंद्रिका को ठीक करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर करिश्मा को चंद्रिका के कहर से कोई कैसे बचा पाएगा? अंधेरे में छुपकर ये सब सुन रहा प्रभात एक गहरी चैन की सांस लेता है। उसे तसल्ली है कि वसुधा चंद्रिका की ढाल बनकर खड़ी है। इधर प्रभात अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहता। वो रोते हुए एक मंदिर पहुंच जाता है। वहां एक अनजान महिला उसे आशीर्वाद देकर ओझल हो जाती है। अगली सुबह वसुधा देव से कहती है कि वो चंद्रिका को टहलाने के लिए बाहर लेकर जा रही है। देव मुस्कुराता है, लेकिन तभी देव की नजर जमीन पर पड़े एक पेन पर पड़ जाती है और वो पेन प्रभात का होता है। शक की सुई फिर से घूमने लगती है। करिश्मा बीच में आकर झूठ बोलती है कि वो पेन उसने ही फेंका था और घमंड से वसुधा को वहां से जाने के लिए कहती है। वसुधा चुपचाप चली जाती है, लेकिन देव की आंखें गुस्से से लाल हैं। देव का खून खौल रहा है और दोस्तों ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान के आने का इशारा कर रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या देव उस पेन को देखकर करिश्मा का सारा सच पकड़ लेगा या करिश्मा फिर से कोई नई चाल चलकर बच निकलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारी आज की अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।